Hello students, I am Ragini Singh from Electrical and Electronics Department, Madhyanchal Professional University, Bhopal. Today my topic is numericals on parallel AC circuit. सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, टू ब्रांचेस A and B आर कनेक्टेड इन पैरेलल across a supply of 200 volt 50 hertz if branch A consists of resistance 1 ohm and inductance of 0.12 Henry and branch B consists of resistance of 20 ohm and capacity of 40 microfarad, then calculate total inductance, current in each branch, total current and power factor. इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है ये देखेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है आपका सप्लाई वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये किसके फॉर्म में होता है, आरएमएस के फॉर्म में होता है। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज। ब्रांच ए की क्या दिया हुआ है, इंडक्टेंस। ब्रांच ए का जो रजिस्टेंस है वो कितना है 10 ओम है एंड इंडक्टेंस आपका कितना है 0.12 हेनरी है। तो ये ब्रांच ए के लिए दिया गया। तो रजिस्टेंस आपका 10 ओम है, इंडक्टेंस 0.12 हेनरी है। तो ये आपके इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, ना कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ब्रांच ए के लिए, एक्सएल इक्वल टू, क्योंकि इंडक्टेंस लगा हुआ है तो ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो आपकी वैल्यू आ गई एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, जहाँ फ्रीक्वेंसी आपके क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज दी हुई है। तो एक्सएल की वैल्यू आपकी क्या निकल गई 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.12। एक्सएल की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 37.699 ओम। एंड फिर क्वेश्चन में हम आगे जाते हैं, ब्रांच 2 कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, लिख दिया। कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैरड, यानी 40 इंटू 10 की पावर -6 मिली होता तो 10 की पावर -3। इंडक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें तो इंडक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा की जगह अपन लिख सकते हैं 2 पाई एफ इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ सी। एक्स इक्वल टू वैल्यू रख दें 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एफ की जगह 50 इंटू सी की जगह 40 इंटू 10 की पावर -6। कैलकुलेट करने पे आपका आएगा एक्स इक्वल टू 79.577 ओम। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्टली टोटल इम्पीडेंस। तो हमें क्या निकालना है जेड टोटल। तो सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लें। तो सर्किट ड्रॉ कर लें तो हमने एक इसे ब्रांच कंसीडर कर लिया। तो ये मान लीजिए इसे ब्रांच 1 का नाम देते हैं, इसे ब्रांच 2 का नाम देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपने निकाल लिया 37.66 ओम। पैरेलल में इसके क्या कनेक्ट है, ब्रांच 2 कौन सा कैसा कनेक्टेड है 20 ओम का इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट है। इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका कनेक्ट 79.77, उसके अक्रॉस आपने सप्लाई वोल्टेज लगा दी है। सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट इंटू 50। अब हमें क्या निकालना, जेड टोटल। तो जेड टोटल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ब्रांच ए का जेड निकालना पड़ेगा, इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, देन ब्रांच 2 का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अगर जो ब्रांच 1 की इम्पीडेंस की बात करें तो ब्रांच 1 में जो टोटल इम्पीडेंस है वो आपका क्या है, एक तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ऊपर से क्या कनेक्टेड है इसमें रिएक्टेंस। कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो उसके थ्रू अगर जो हम फार्मूला से निकालेंगे तो इसका फार्मूला Z1 निकालने का हो जाएगा √R² प्लस XL²। आर की वैल्यू आपकी क्या है 10 का स्क्वायर, एक्सएल की वैल्यू आपने निकाली 37.699 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास Z1 की वैल्यू आ जाएगी 39.002। Z2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Z2 निकालने का आप देखिए इसके साथ सीरीज़ में क्या कनेक्ट है कैपेसिटेंस। फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला होता है आपका √20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक्ससी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है। ये सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 82.051 ओम। अब जेड टोटल फार्मूला, क्योंकि ये कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो फार्मूला क्या होता है Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। इसमें हम क्या करेंगे Z1 और Z2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जेड टोटल आपका आ जाएगा
39.002 इंटू 82.051 ओम डिवाइडेड बाय 39.002 प्लस 82.051 ओम। कैलकुलेट करने पे आपका आएगा 26.43। आपका दूसरा पार्ट निकल गया। अब हमें क्या निकालना, करंट इन ईच ब्रांच। तो अगर जो हम बात करें ए ब्रांच के लिए, तो ए ब्रांच के लिए अगर जो सबसे पहले हमें निकालना है टोटल सप्लाई करंट। टोटल सप्लाई करंट आप निकालेंगे तो टोटल सप्लाई करंट का फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन जेट टोटल। VRMS की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 200 और IRMS की वैल्यू जेट टोटल की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली। तो इस तरह आपके पास IRMS की वैल्यू निकल गई। तो कह सकते हैं कि टोटल सप्लाई करंट आपकी निकल आ गई। अब आपको क्या निकालना, हर ब्रांच में सप्लाई करंट निकालना। तो फार्मूला रख दें। फार्मूला क्या हो, IRMS इक्वल टू VRMS 1 डिवाइड बाय Z1। क्योंकि आपको पता है कि ये सर्किट कैसे पैरेलली कनेक्ट है, तो जो पैरेलल में क्या रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। VRMS 1 भी आपका 200 वोल्ट आएगा, VRMS 2 भी आपका क्या रहेगा, 200 वोल्ट रहेगा। तो हम वैल्यू अगर जो हम पुट कर दें तो VRMS 1 इक्वल टू 200 वोल्ट, Z1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है ऊपर 39.002 ओम। इस तरह से आपकी वैल्यू निकल के आ गई IRMS 1 की। IRMS 2 की वैल्यू निकालनी है तो IRMS 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, VRMS 2 जो कि 200 वोल्ट ही है और Z2 आपकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो आपकी वैल्यू आ गई 200 डिवाइडेड बाय 82.051 ओम। तो टोटल IRMS 2 आ गया 2.437 एम्पियर। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्या निकालना, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू R/Z। R आपको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ब्रांच 1 में टोटल रेजिस्टेंस क्या था, 10 ओम। ब्रांच 2 में रेजिस्टेंस कितना था, 20। अब वो कैसे कनेक्टेड है सर्किट हमारा, पैरेलल में। तो सर्किट हमारा पैरेलल में कनेक्ट है तो हम इसे पैरेलली सॉल्व करेंगे। तो 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 30, जो टोटल निकल के आएगा 6.6 ओम। जेट टोटल आपके पास पहले से ही निकला हुआ है। जेट टोटल कहाँ, ये है। तो पावर फैक्टर आपका निकल जाएगा 6.66 ओम डिवाइडेड बाय जेट टोटल 26.435। तो पावर फैक्टर आपका निकल के आ गया 0.252। पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी से कम ही आता है। तो इस तरह हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं जो कैसा हो, पैरेलली कनेक्ट हो। थैंक यू।